नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक महान शिक्षक थे, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगर कश्मीर आज भारत का हिस्सा है तो ये उन्हीं के संघर्ष और बलिदान के कारण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के मौके पर मैं प्रदेश शासन की तरफ से भारत मां के इस सपूत को उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और वो महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ समाज सेवी थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान के बेहद करीबी इरशाद खान ने सपा का साथ छोड़ दिया है। वहीं इरशाद खान मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। इरशाद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन आजम खान के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो इरशाद ने सपा को छोड़कर अब बसपा का दामन थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान के करीबी इरशाद खान ने सपा पार्टी अब छोड़ दी है। वहीं सपा पार्टी को छोड़ते हुए उन्होंने बसपा का दामन थामा। और आपको बताना चाहेंगे कि आजम खान के बेहद करीबी थे इरशाद खान, जिन्होंने अब पार्टी को छोड़ दिया है। तो बताना चाहेंगे कि इरशाद ने अब बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान के बेहद करीबी इरशाद खान ने सपा का साथ छोड़ के बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इरशाद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन आजम खान के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। तो आजम खान के करीबी होने के नाते उन्हें उनसे कुछ उम्मीदें थीं और उनकी उम्मीदों पर जब आजम खान खरे नहीं उतर पाए और लगातार उनसे खटास बढ़ने लगी, तो इसी बीच इरशाद खान ने अब ये फैसला ले लिया है और अब उन्होंने सपा का दामन छोड़ बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। तो बीएसपी में इरशाद खान शामिल हो चुके हैं। वहीं इरशाद खान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और आजम खान के बेहद करीबी माने जाते थे। इरशाद लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आजम खान के साथ संबंधों में खटास आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। तो आजम के बेहद करीबी माने जाते हैं इरशाद खान, जिन्होंने अब पार्टी को छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया है। मायावती ने टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुए टकराव को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण आदि को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई देश भर में काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण और इसी के तहत यूपी व छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच कल एक टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर टकराव हुआ। वहीं मीडिया की सुर्खियों में वो हैं। आपको बता दें कि इसकी जबरदस्त चर्चा भी चल रही और मीडिया जगत में एक चिंता की लहर भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में चल रहे मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई है। वहीं मायावती ने टीवी पत्रकार की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच हुए टकराव को लेकर चिंता जाहिर की है। बताना चाहेंगे कि मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि फेक न्यूज, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण आदि को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई हो रही है देश भर में और ये काफी गंभीर रूप धारण कर चुकी है।
तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। वहीं 100 दिन के कार्यकाल को लेकर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि 100 दिन के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, ऐसा कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। और आपको बताना चाहेंगे कि 1 लाख आवास देने का लक्ष्य पूरा किया गया है। 100 दिन में 1 लाख आवास उपलब्ध कराए गए और ये बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो आपको बता दें कि 100 दिन के कार्यकाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ये बताया गया कि 100 दिन के अंदर क्या क्या काम हुए हैं। और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कुशीनगर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की वारदात सामने आई है। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ हुई लूट। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 7,05,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने सीएसपी संचालक के घर से बरामद किए हैं 7 लाख रुपए। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ लूट की वारदात सामने आई है, वहीं पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 7,05,000 रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ लूट की खबर। गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पुलिस ने सीएसपी संचालक के घर से 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ी खबर है कुशीनगर से ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ लूट हुई है, जिसमें पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लूटे गए 7,05,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने सीएसपी संचालक के घर से 7 लाख रुपए बरामद किए हैं। तो केंद्र के संचालक से लूट की वारदात हुई थी, जिसमें लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ, जहां लूटे गए 7,05,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी शामिल थे और इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सीएसपी संचालक के घर से बरामद किए हैं 7 लाख रुपए। और आपको बताना चाहेंगे कि कुशीनगर से यह बड़ी खबर, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लूट की वारदात सामने आई है। तो आपको बता दें कि कुशीनगर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां लूटे गए 7,05,000 रुपए को बरामद कर लिया गया है। वहीं ये बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने सीएसपी संचालक के घर से 7 लाख रुपए बरामद किए। तो ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ ये पूरी लूट की वारदात घटित हुई थी और इस लूट की वारदात के बाद पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ लूट की वारदात हुई। वहीं गिरफ्तार लोगों में सीएसपी संचालक और सहयोगी भी अब इस पूरे लूट के खुलासे के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। तो पुलिस ने सीएसपी के घर से 7 लाख रुपए बरामद किए। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के साथ लूट की वारदात। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के पहले दिन वन महोत्सव के अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन ने शहीद अशफाक अल्लाह प्राणी उद्यान में परिसर में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी शिरकत की है। तो आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 35 करोड़ पौधारोपण का जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण करते हुए और इस अभियान पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं।
नेताओं का कहना है कि पौधारोपण अभियान से पर्यावरण संरक्षण पे भी जोर दिया जा सकता है और दिया जा रहा है और इसी के चलते इस अभियान को जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने 35 करोड़ पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेते हुए पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि पौधारोपण अभियान इसी तरह से चलाया जाएगा और इस में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण किए जा रहे हैं। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र में आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में और राज्य में एक परिवर्तन आया है। लोगों की सोच बदली है, लोग बदले हैं। अब लोग देश और समाज के लिए जीना चाहते हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं। और आज राष्ट्रीय हित में जन आंदोलन बन चुका है मोदी जी के कार्यकाल में, राज्य में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। पूरा देश योग अपने आप करता है, सब लोग स्वीकार किया है। पिछले 5 सालों से वृक्षारोपण भी जन आंदोलन बनते जा रहा है और वृक्ष मेरा जीवन है। वृक्ष से ही हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और प्रकृति का संरक्षण पहली बार सपा बसपा शासन लोगों ने देखा है। समर्पित भाव से और आदरणीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में जिस प्रकार मंत्रिमंडल का समूह सभी योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य आदरणीय मोदी जी के जा रहे हैं, अमृत सरोवर हो, वृक्षारोपण हो, योग हो, यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, सभी वर्गों के हित में। राज्य के और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।